सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की। कल हमने आपको कार्तिक मास का महत्व बताया था कि कार्तिक मास में रामायण सुनने से क्या लाभ होता है। आज हम आपको माघ मास में रामायण सुनने का क्या फल मिलता है। सनत कुमार ने कहा, महर्षि नारद जी, आपने ये अद्भुत इतिहास सुनाया है। अब रामायण के महत्व का पुण्य विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नारद जी कहने लगे, आपने कार्तिक मास में रामायण के श्रवण की महिमा सुनी। हे महात्माओं, आप सब लोग निश्चय ही बड़े भाग्यशाली और कृतकृत्य हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि आप भक्ति भाव से भगवान श्री राम की महिमा सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। ब्रह्मवादी मुनियों ने भगवान श्री राम के महात्म का श्रवण पुण्य आत्मा पुरुषों के लिए बहुत ही दुर्लभ बताया है। महर्षियों, अब आप लोग एक विचित्र पुरातन इतिहास सुनिए, जो समस्त पापों का निवारण और संपूर्ण रोगों का विनाश करने वाला है। पूर्व काल की बात है। द्वापर में सुमति नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए। क्या नाम? सुमति नाम से राजा। उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। वे श्री संपन्न और सातों द्वीपों में एकमात्र सम्राट थे, बहुत बड़े राजा थे। उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता था। वे सत्यवादी तथा सब प्रकार की संपत्तियों से सुशोभित थे। सदा श्री राम जी की कथा को सेवन और श्री राम जी की ही समाराधना में लगे रहते थे। श्री राम की पूजा अर्चना में लगे रहने वाले भक्तों की वे सदा सेवा करते थे। उनमें अहंकार नाम कभी नहीं था। वे पुण्य पुरुषों के पूजन में हमेशा तत्पर रहने वाले, समदर्शी तथा सद्गुण संपन्न थे। राजा समस्त प्राणियों के हितैषी, शांत, कृतज्ञ और यशस्वी थे। उनकी परम सौभाग्यशालिनी पत्नी भी समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थी। यथा राजा तथा पत्नी, जैसे राजा थे वैसे ही पत्नी भी बड़ी सौभाग्यशाली थी। उसका नाम सत्यवती था। वो पतिव्रता थी। पति में ही उनके प्राण बसते थे। वे दोनों पति पत्नी सदा रामायण के ही पढ़ने और सुनने में लगे रहते थे। सदा अन्न का दान करते थे और प्रतिदिन जल दान में प्रवृत्त रहते थे। उन्होंने असंख्य पोखरों, बगीचों और बावड़ियों का निर्माण करवाया था। हे महाभाग राजा, वह महाभाग राजा सुमति भी सदा रामायण के ही अनुशीलन में लगे रहते थे। वे भक्ति भाव से भावित हो रामायण को ही वाचते अथवा सुनते थे। इस प्रकार वो धर्मज्ञ नरेश सदा श्री राम जी की आराधना में ही तत्पर रहते थे। उनकी प्यारी पत्नी सत्यवती भी ऐसी ही थी। देवता भी उन दोनों दंपत्ति की सदा भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। चारों तरफ उनकी बड़ाई होती थी। एक दिन उन त्रिभुवन विख्यात धर्मात्मा राजा रानी को देखने के लिए भिखांड मुनि अपने बहुत से शिष्यों के साथ उनके राज्य में पहुँचे। मुनीश्वर भिखांड को आया देखकर राजा सुमित को बड़ा सुख मिला। वे पूजा की विस्तृत सामग्री साथ ले पत्नी सहित उनकी अगवानी के लिए चल दिए। जब मुनि का आतिथ्य सत्कार संपन्न हो गया, वे शांत भाव से आसन पर विराजमान हो गए। उस समय अपने आसन पर बैठे हुए भूपाल ने मुनि से हाथ जोड़कर कहा। राजा बोले, हे भगवान,
आज आपके शुभागमन से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। आपके आने से मेरा राज्य भी कृतार्थ हो गया है और मैं भी कृतार्थ हो गया हूँ, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष संतों के आगमन को सुखदायक बताकर उनकी प्रशंसा करते हैं कि जिनके घर में अच्छे लोग आते हैं, संत लोग आते हैं, उनका घर कृतार्थ हो जाता है। क्योंकि ये देखिए, दो तरह की दृष्टि होती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। जो लोग अधर्मी होते हैं, बुरे होते हैं, अगर वो किसी कारणवश वैसे भी हमारे घर की देहरी पे पैर रखते हैं तो हमारा अहित होता है, और अगर धर्मात्मा पुरुष हमारे घर की देहरी पे आ जाता है, देहरी पे पैर रख देते हैं, तो हमारा घर कृतार्थ हो जाता है, अच्छा होता है। कहते ना, पता नहीं किसके पैर पड़े थे, कोई अच्छा आ जाता तो अच्छा होता है, कोई बुरा आ जाता तो बुरा होता है। तो संत पुरुषों के बारे में बताया है कि अगर संत पुरुष जिसके घर पे आते हैं, वो सुखदायक बताया है उनके आने का। जहाँ महापुरुषों का प्रेम होता है वहाँ सारी संपत्तियाँ अपने आप आ जाती है। जहाँ तेज, कीर्ति, धन और पुत्र सभी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, ऐसा वेदों में कहा गया है, विद्वान लोग कहते हैं। हे मुने, प्रभु, जहाँ संत महात्मा बड़ी भारी कृपा करते हैं वहाँ प्रतिदिन कल्याण में साधनों की वृद्धि होती है। ब्राह्मण जो अपने मस्तक पर ब्राह्मणों का चरणोमादक धारण करता है, उस पुण्यात्मा पुरुष ने सब तीर्थों में स्नान कर लिया, इसमें कोई संशय नहीं है। शांत स्वरूप महर्षि, मेरे पुत्र, पत्नी तथा सारी संपत्ति आपके चरणों में समर्पित है। आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। कौन कह रहे हैं? राजा। किसको कह रहे हैं? मुनि। ऋषि बोले, राजन, तुमने जो कुछ कहा वो सब तुम्हारे कुल के अनुरूप है। तुम अच्छे घर से हो, तुम्हारी भाषा भी अच्छी है, तुम्हारी सोच भी अच्छी है, और उसी से ही तुम संतों की सेवा करते हो। जो इस प्रकार विनय से झुक जाते हैं, वे सब लोग परम कल्याण के भागी होते हैं। हे राजन, तुम सन्मार्ग पर चलने वाले हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। हे महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ आप मुझे वो बताइए। अब मुनि पूछ रहे हैं राजा से। यद्यपि भगवान श्री हरि को संतुष्ट करने वाले बहुत से पुराण भी थे जिनका तुम पाठ कर सकते थे, तथापि इस माघ मास में सब प्रकार से प्रयत्नशील होकर तुम जो रामायण के ही प्राण में लगे हुए हो, तथा तुम्हारी ये साध्वी पत्नी भी सदा जो श्री राम जी की आराधना में लगी रहती हो, इसका क्या कारण है? क्योंकि भगवान श्री हरि के तो बहुत सी कथाएं हैं, बहुत से भागवत कथा हो गई, और भी है बहुत सी। तो रामायण ही क्यों पढ़ते हो, रामायण ही क्यों सुनते हो, इसमें आपका मन क्यों लगता है? मुझे सारी बात बताइए। राजा ने कहा, हे भगवान, सुनिए, आप जो कुछ पूछते हैं वो सब मैं बता रहा हूँ। मुने, हम दोनों का चरित्र संपूर्ण जगत के लिए आश्चर्यजनक है। साधु श्रोमणे, मुनिजन, पूर्व जन्म में हम मालती नामक सुदर था, अपने बारे में बता रहे हैं राजा। कि पिछले जन्म में मेरा नाम मालती था और मैं सुदर जाति से था, और सदा कुमारक पर ही चलता था, और सब लोगों के अहित साधन में संलग्न रहता था, सबका बुरा करने में ही लगा रहता था। दूसरों की चुगली खाने वाला, धर्मद्रोही, देवता संबंधी द्रव्य का अपहरण करने वाला, मंदिरों में चोरी करने वाला, महापातकियों में के सत्संग में रहने वाला, मैं देव संपत्ति को ही जीविका चलाता था, लूट खसोट करके ही अपना पेट भरता था। गो हत्या, ब्राह्मण हत्या और चोरी करना, यही अपना धंधा था। राजा बता रहा है मुनि को, राजा अपने पूर्व जन्म की बात बता रहे हैं। मैं सदा दूसरे प्राणियों की हिस्सा ही करता था, दूसरों से लड़ता था, झगड़ता था, मारता था, पीटता था, प्रतिदिन दूसरों से कठोर बातें बोलता,
पाप करता और वेश्याओं में आसक्त रहता था, बुरी औरतों के साथ रहता था। इस प्रकार कुछ काल तक मैं घर में रहा। फिर बड़े लोगों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण मेरे सभी भाई बंधुओं ने मुझे घर से निकाल दिया, लोगों ने गांव से निकाल दिया, और मैं दुखी होकर वन में चला आया। वहाँ प्रतिदिन मृगों का मांस खाकर रहता था और कांटे आदि बिछाकर लोगों के आने जाने का रास्ता रोककर उन्हें लूट लेता था। इस तरह अकेला बहुत दुख भोगता हुआ मैं उस निर्जन वन में रहने लगा। एक दिन की बात है, मैं भूखा प्यासा थका मांदा निद्रा से झूमता हुआ एक निर्जन वन में आया। वहाँ देवयोग से वशिष्ठ जी के आश्रम पर मेरी दृष्टि पड़ गई। देखिए संजोग कैसा बनता है। उस आश्रम के निकट एक विशाल सरोवर था जिसमें हंस और कारंडव आदि जल पक्षी छा रहे थे। हे मुनिवर, वो सरोवर चारों ओर से वन्य पुण्य पुष्प समूह द्वारा आनंदित था। वहाँ जाकर मैंने पानी पिया और उसके तट पर बैठकर अपनी थकावट दूर की। फिर कुछ वृक्षों की जड़ें उखाड़कर उनके द्वारा अपनी भूख को मिटाया। वशिष्ठ जी के उस आश्रम के पास ही मैं निवास करने लगा। टूटी फूटी लकड़ियों को जोड़कर मैंने अपनी झोपड़ी बना ली। फिर पत्तों, तिनकों और काठों द्वारा एक सुंदर घर बना लिया। उसी घर में रहकर मैं व्याधों की प्रवृत्ति का आश्रय ले नाना प्रकार के मृगों को मारकर उन्हीं के द्वारा 20 वर्षों तक अपनी जीविका चलाता रहा, पाप कर्म करता रहा। उसके पश्चात मेरी ये जो पत्नी जो आप देख रहे हो साध्वी, ये मेरे पास आई। उस समय तक मेरी पत्नी नहीं थी, मेरे पास आई। पूर्व जन्म में इसका नाम काली था। काली निषाद कुल की कन्या थी और विंध्य प्रदेश में उत्पन्न हुई थी। उसके भाई बंधुओं ने उसे त्याग दिया था। वो दुख से पीड़ित थी, उसका शरीर वृद्ध हो चला था। हे ब्राह्मण, हे मुनिवर, वो भूख प्यास से शिथिल हो गई थी और इस सोच में पड़ी थी कि भोजन का कार्य कैसे चलेगा, ये पेट कैसे भरेगा। देवयोग से घूमती घूमती वो उसी निर्जन वन में आ पहुंची जिसमें मैं रहता था। गर्मी का महीना था, बाहर इसे धूप सता रही थी और भीतर अंदर से मानसिक ताप अत्यंत पीड़ा दे रहा था। वो दुखनी नारी को देखकर मेरे मन में दया आ गई। मैंने इसे पीने के लिए जल तथा खाने के लिए मांस और जंगली फल दिए। हे ब्राह्मण, काली जब विश्वास कर चुकी तब मैंने उससे उसका यथावत वृत्तांत पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, कहाँ रहती थी। हे महामुने, मेरे पूछने पर उसने जो अपने जन्म कर्म निवेदन किए थे उन्हें मैं बताता हूँ। सुनिए, उसका नाम काली था और वो निषाद कुल की कन्या थी। हे विद्वान, उसके पिता का नाम दाविक था। वो उसी की पुत्री थी और विंध्य पर्वत पर निवास करती थी। सदा दूसरों का धन चुराना और चुगली खाना उसका यही काम था। एक दिन उसने अपने पति की हत्या कर डाली, इसलिए भाई बंधुओं ने उसे घर से निकाल दिया। हे ब्राह्मण, इस तरह प्रतिक्ता काली उस दुर्गम एवं निर्जन वन में मेरे पास आई थी। उसने अपनी सारी करतूतें मुझे इसी रूप में बताई थी। हे मुने, तब वशिष्ठ जी के उस पवित्र आश्रम के निकट मैं और काली दोनों पति पत्नी का संबंध स्वीकार करके रहने लगे और मांसाहार से ही अपना जीवन बिताने लगे। एक दिन हम दोनों की जीविका के निमित्त कुछ उद्यम करने के लिए वहाँ वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुँचे कि भाई कुछ कब तक चलेगा, कुछ न कुछ करें। आसपास में कुछ भी दिखाई नहीं दिया तो आप वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुँच गए कि कुछ मेहनत करेंगे जिससे आगे की आजीविका का साधन बनेगा। हे महात्मन, वहाँ देव ऋषियों का समाज जुटा हुआ था। वही देखकर हम लोग उधर गए थे। वहाँ माघ मास में प्रतिदिन ब्राह्मण लोग रामायण का पाठ करते दिखाई देते थे। उस समय हम लोग निराहार थे, कुछ नहीं खाया था और पुरुषार्थ करने में समर्थ होकर भी भूखे प्यासे कष्ट पा रहे थे।
अतः बिना इच्छा के ही वशिष्ठ जी के आश्रम पर चले गए थे। कोई इच्छा नहीं थी कि भाई हम कथा सुनने जा रहे हैं या रामायण सुनने जा रहे हैं। हम तो अपनी आजीविका के लिए गए थे कि कुछ आजीविका करेंगे, कुछ काम करेंगे। फिर लगातार 9 दिन तक भक्तिपूर्वक रामायण की कथा सुनने के लिए हम दोनों वहाँ जाते रहे। हे मुने, उसी समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। हमारे उस कर्म से भगवान मधुसूदन मन प्रसन्न हो गया था, अतः उन्होंने हमें ले जाने के लिए दूत भेजे। वे दूत हम दोनों को विमान में बिठाकर भगवान के परम पद उत्तम धाम में ले गए। हम दोनों देवाधिदेव चक्रपणि के निकट जा पहुँचे। वहाँ हमने जितने समय तक बड़े बड़े भोग भोगे वो बता रहे हैं कि सुनिए, कोटि सहस्त्र और कोटि सतयुगों तक श्री राम धाम में निवास करके हम लोग ब्रह्मलोक में आए। वहाँ भी उतने ही समय तक रहकर हम इंद्रलोक में आ गए, सिर्फ 9 दिन रामायण सुनने के कारण। देखिए कितने पाप और अधर्म करने वाला व्यक्ति है, वो भी अनिच्छा से, कोई इच्छा से नहीं गए, अनिच्छा से। मुनिश्रेष्ठ इंद्रलोक में भी उतने ही काल तक परम उत्तम भोग भोगने के पश्चात हम क्रमश इस पृथ्वी पर आए हैं। यहाँ भी रामायण के प्रसाद से हमें अतुल संपत्ति प्राप्त हुई है। हे मुने, अनिच्छा से रामायण का श्रवण करने पर भी हमें ऐसा फल प्राप्त हुआ। हे धर्मात्मन, यदि 9 दिन तक भक्ति भाव से रामायण की अमृतमयी कथा सुनी जाए तो ये जन्म जरा और मृत्यु का नाश करने वाली होती है। हे विप्रवर, सुनिए, विवश होकर भी जो कर्म किया जाता है वो रामायण के प्रसाद से परम महान फल प्रदान करता है। एक तो हम जो इच्छा से आते हैं, कोई बिना इच्छा से भी अगर आए और रामायण को सुन ले, उसका भी फल बहुत बड़ा बताया है। नारद जी कहते हैं, ये सब सुनकर मुनीश्वर विषांडक राजा सुमित का अभिनंदन करके अपने तपोवन को चले गए। हे विप्रवरो, अतः आप लोग देवादिदेव चक्रपणि भगवान श्री हरि की कथा सुनिए। रामायण कथा कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली बताई गई है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में प्रत्यन पूर्वक रामायण की नवकथा सुननी चाहिए। ये संपूर्ण धर्मों का फल प्रदान करने वाली है। ये पवित्र आख्यान समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो इसे वाचता अथवा सुनता है वो भगवान श्री राम जी का भक्त होता है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। ये था माघ मास का महात्म। और कल हम सुनेंगे चैत्र मास में रामायण सुनने का महात्म। इसमें जैसे कोई चीज़ बाँचते हैं, इस तरह का अभ्यास होता है ना, जैसे पढ़ रहे हैं। लेकिन महात्म सुनना बहुत बड़ी बात होती है। गीता में भी इसी तरह से महात्म है, उसको भी जब सुनते हैं तो महात्म ऐसे ही होता है। इस महात्म का देखा आपने क्या था? इस महात्म का जो था कि एक ऐसा व्यक्ति जो राक्षस प्रवृत्ति का था, जिसके कर्म भी राक्षस प्रवृत्ति के थे, मांस मीट खाना, चोरी चमारी करना, यही काम थे। गांव से निकाल दिया तो वन में चला गया। वहाँ जाकर भी कहते हैं चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, आदत नहीं छोड़ती। वहाँ जाकर भी यही काम किया। जो मुसाफिर जाते उसके रास्ते में कांटे बिछा देता, वहाँ गिर जाते तो लूट लेता। मांस मीट खा करके अपना जो है ऐसे करता। 20 साल तक बीत गए। और कहाँ रहता था? देखो, संजोग वशिष्ठ जी के आश्रम में। लेकिन 20 साल तक आश्रम के बगल में ही रहा, लेकिन वहाँ तक नहीं जा पाया। बिना प्रभु की कृपा के ऐसा नहीं होता। और एक दिन एक औरत जिसका नाम काली था, वो भी दुराचारणी थी। उसने अपने पति की हत्या कर दी थी। तो घर वालों ने उसको निकाल दिया, वन में आ गई। दोनों का संगम हुआ, पानी पुनी पिलाया, वहाँ रहे तो पति पत्नी के रूप में रहने लगे। और संजोग देखिए, एक दिन वशिष्ठ जी की कुटिया पर पहुँच गए और वहाँ रामायण का पाठ हो रहा था। दोनों ने कथा सुनी।
बिना इच्छा से, कोई इच्छा नहीं थी। अगले दिन फिर गए, अगले दिन 9 दिन तक ऐसे ही सुनते रहे। 9 दिन तक लगातार रामायण सुनी। उसी बीच में उनके प्राण निकल गए। भगवान ने अपने दूत भेजे जो उनको विमान पर बिठा करके लेकर गए, और वहाँ पर जो स्वर्ग में ठाठ होते हैं वो सब सुख वहाँ मिले। जब सारे सुख भोग लिए तब धरती पर आए तो बहुत बड़े विराट राजा के घर में उत्पन्न हुए, और फिर पत्नी भी वही मिली उसको। और पिछले जन्म के कारण, वो अपने पिछले जन्म की बात बता रहे हैं कि एक रामायण सुनने के कारण हमारा मन आज भी लगातार रामायण में लगा रहता है, और हम लगातार रामायण सुनते हैं और सुनाते हैं, वाचते हैं और बताते हैं कि जो रामायण को सुनता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, पाप बीद हो जाते हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की। आज मंगलवार है, ले आइए हनुमान चालीसा करेंगे। शुरू कर दें, वैसे तो उनको मालूम ही है। चरण सरोज रज निज मुनि मुकर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसो जो दायक, बोधिहीन तनु जानिके तुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दियो हरो कलेश विकार, सियावर मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम मेरे प्रभु राम जय जय। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर केहू लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल,
साधु संत के तुम रखवारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, राम रसायन तुमरो भाषा, तुमरे भजन राम को भावे, अंतकाल और देवता संकट कटे मिटे सब पीरा, हे हनुमत बल धीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, जो सत्य बार बात करे, ओए बड़े हनुमान चलीसा, तुलसीदास सदा हरि तेरा, पवन तनय संकट हरण, मूर्ति हो अमर धन सीता, हरे मेरे प्रभु भवन अमंगल हारी, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम लाल विरज संहारे, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। आपको एक बात और बता दूं, संकट मोचन हनुमानाष्टक जो है, संकट मोचन कहते ना, ये पाठ होता है, इसमें है बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, कौन नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम दियारो। इसके 5100 पाठ करने का संकल्प लिया था, 5100। अब 30-35 के करीब बच गए हैं। उसमें एक दिन में ये पाठ जो पूरा पाठ है, एक दिन में एक पाठ 5100 का संकल्प था कि 5100 पूरे हो जाएंगे। तो 5100 का जो संकल्प था, अब वो 30-32 मतलब 1 महीना और रह गया है। तो ये पूरे हो जाएंगे तो एक सिद्धि हो जाती है। उसमें कुछ धागे रखे हुए लाल रंग के, उनको सिद्ध करने के लिए कि अपना तो व्यक्ति अपने लिए तो करता है, कुछ संसार के लिए भी करना चाहिए, दूसरों के लिए भी करना चाहिए। तो जैसे ही पूरे हो जाएंगे 5100 सिद्ध हो जाएंगे वो धागे, फिर आप लोगों को दूंगा। लाल रंग का धागा है और उस धागे को सिद्ध धागा, जब भी कोई देखो धागे तो सभी धागे होते हैं, लेकिन जो सिद्ध कर लिया जाता है उसमें जो शक्ति आती है वो कष्टों से संकटों से बचाती है। तो जैसे ही पूरे हो जाएंगे तो फिर मैं आपको वो धागे दूंगा आपको, ठीक है। चलिए ध्यान में बैठेंगे थोड़ी देर के लिए, भगवान का ध्यान करेंगे।
ध्यान में जब बैठें तो मन बिल्कुल शांत हो, किसी तरह की भी सोच ना रहे, खाली कर दें। जैसे हम किसी गाड़ी को चलाते हैं तो गियर में होती है तो गियर से न्यूट्रल कर देते हैं, इंजन बंद कर देते हैं, बिल्कुल शांत। अब कोई वो नहीं, किसी तरह की सोच नहीं, जो भी चिंता है, फिक्र है, सब निकाल दीजिए। जो विचार हैं दिमाग में हैं वो निकाल दीजिए, घर का, परिवार का, और का सब। अब मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा मेरे हैं, ऐसा ध्यान रखते हुए दिव्य दृष्टि से देखिए, अपने अंदर की दृष्टि से देखिए, आपको एक रोशनी दिखाई देगी जहाँ आप बिंदी लगाते हैं। इसको चक्र स्थान बोलते हैं, ज्ञान चक्र कहते हैं। ध्यान से देखेंगे तो आपको प्रकाश दिखाई देगा। कुछ को दिखाई देने लग गया होगा, कुछ रहे हैं तो उनको फिर दिखाई देने, धीरे धीरे अभ्यास करते रहेंगे। मध्यम सा प्रकाश धीरे धीरे तेज होना शुरू हो जाएगा। इसको कहते हैं दिव्य दृष्टि। जो ध्यान में बैठता है तो भगवान से संलग्न होता है, भगवान के साथ जब संयोग बनता है तो दिव्य दृष्टि होती है। बड़े बड़े संतों ने हजारों साल पहले व्याख्या की थी और आज वो सत्य हो रहा है। तो ये उनकी दिव्य दृष्टि थी, दूर की दृष्टि, देखने वाली दृष्टि थी। वो ध्यान में बैठते थे, उनको जो भी ध्यान में आता था उसको लिख लेते थे, और जो भी लिखा हुआ था आज देख रहे कि वो सत्य हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत साल पहले जब रामायण लिखी, उस समय जो बातें लिखी हुई थी आज वो सत्य सी दिखाई देती हैं, सत्य होती हुई दिखाई दे रही है। उसका कारण यही था कि जितने भी सिद्ध पुरुष हैं वो ध्यान में बैठते थे और ध्यान में जो कुछ आता था वो लिख डालते थे। जो आज हमारे वेद पुराण है उनमें लिखी हुई एक एक बात सत्य हो रही है। जाति से, पाति से, कोई धर्म से कोई बड़ा नहीं होता। गुरु रविदास जी थे लेकिन ध्यान उनका परमात्मा में ही था। चाहे कार्य कुछ भी करते थे, जूती बनाते थे, लेकिन ध्यान प्रभु में ही रहता था। जब संत जा रहे थे तो संतों से कहा कि मेरी ये दमड़ी भी गंगा मैया को दे दीजिएगा, लेकिन ध्यान रहे कि गंगा मैया लेने आए तभी देना। और कहते हैं जहाँ भक्ति है वहाँ शक्ति है, जहाँ श्रद्धा है वहाँ भगवान है। जब वहाँ पर गंगा जी को दमड़ी देने के लिए गंगा मैया खुद लेने के लिए आई और सोने की कंगन कहा कि मेरे भक्त रविदास को दे दीजिए। ऐसी है श्रद्धा। कोई जाति पाति इसके अंदर नहीं है, कोई धर्म विशेष कुछ नहीं है। श्रद्धा, भाव, प्रेम भगवान में होना चाहिए। बैठ करके ध्यान लगाइए, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं। बाकी सब रिश्ते नाश्वर हैं, ख़त्म होने वाले हैं, कोई स्थायी नहीं है। स्थायी है तो मेरे परमात्मा स्थायी हैं। मेरा उनसे रिश्ता, आत्मा का परमात्मा का रिश्ता जो है वो अजर अमर है। आज इस शरीर से निकलूँगा मैं तो दूसरे शरीर में जाऊँगा, दूसरे शरीर से निकल के तीसरे शरीर में जाऊँगा।
ये शरीर बदलता रहेगा। जैसे हम वस्त्र बदलते हैं ऐसे शरीर भी बदलता रहता है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। इसका रिश्ता सीधा परमात्मा से है। परमात्मा में ध्यान, सुंदर रोशनी के दर्शन, चित्र भी बनाइए धीरे धीरे। जिस भी आपको मानते हैं, जिसको भी इष्ट देव मानते हैं, आप उसका चित्र बनाएंगे तो आपको साक्षात दिखाई देंगे। कोशिश करने से क्या नहीं होता, कोशिश करते रहिए। ध्यान वही ज्ञान चक्कर पे, ध्यान को इधर उधर मत जाने दें। लाठी लेकर के बैठ जाइए। ये मन बड़ा चंचल है, रुकने वाला नहीं है, रुकता नहीं है, इधर उधर ले जाते हैं। रोक के रखना है इसको, धीरे 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 अभ्यास हो जाएगा। सुंदर ज्योति के दर्शन, आनंद ही आनंद, चारों तरफ आनंद ही आनंद है और कुछ भी नहीं। मैं हरि का हूँ और हरि मेरे हैं। आहा, इससे सुंदर आनंद और क्या होगा। मेरे जितने भी दुख है, तकलीफ़ है, चिंता है, फिक्र है, सब दूर होने लगे जब से मैंने ध्यान में बैठना शुरू किया, प्रभु की कथा सुननी शुरू की, प्रभु का भजन कीर्तन करना शुरू किया। मेरे सब रोग, द्वेष, बैर भाव, क्रोध, काम, लोभ सब धीरे धीरे शांत होते जा रहे हैं। मैं पवित्र आत्मा बनने जा रहा हूँ, जा रही हूँ। ऐसे मन में भाव विचार करते हुए धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे। धीरे धीरे आँखों को खोलिए और दोनों हाथों को घर्षण पैदा कीजिए। और इस मुखमंडल पे लगाइए। भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे मेरे प्रभु, ये कथा, भजन, सत्संग नित्य प्रतिदिन हमारा इसी तरह से चलता रहे। हमेशा खाते पीते उठते बैठते आपका ही नाम सुमरण होता रहे, आपका ही नाम जपते रहें। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, आरती करेंगे। हाँ, हनुमान जी की आरती करेंगे। ले लो हनुमान जी की आरती करेंगे। चलिए शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। आरती कीजिए हनुमान लला की, दोष दलन रघुनाथ की, जाके बल से गिरवर काप, रोग दोष जाके निकट न जाए, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु दासहाई, देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया लाए, लंका कोट समुद्र सिका, पवन सुत नला, लंका जारी असुर संगारे, जी के काज हरे लाए सजीव, जीवन प्राण हुआरे, बैठ पताल और जमकारे, आई रावण की भुजा रुखार, हे बाई भुजा